ये साल आपका जैसा भी रहा, अच्छा या बुरा, बुरा आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं। कुछ नहीं तो हमें यही समझ में आता है कि ये चीज़ बुरी हुई और अब हमें इस चीज़ पर वर्क करना है, या ये गलती हमें नहीं करनी, या अब अपनी लाइफ को कुछ बेटर करना है। आने वाला 2026 आपको अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करना है, कुछ प्रॉमिस करना है, ताकि साल ख़त्म होने के बाद आप खुद की लाइफ में कुछ अच्छा देख सके, कुछ इम्प्रूवमेंट देख सके, आपकी सोच बेहतर हो, आपके जीने का तरीका कुछ अच्छा हो, किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा आप देख सके, कुछ अच्छी चीज़ें ऐड ऑन कर सके। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, बट बहुत कुछ हम पर ही डिपेंड करता है। अगर हमने अपनी सोच पक्की कर ली ना, तो हम इस चीज़ पर वर्क भी ज़रूर ही करते हैं। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें। लोग अपना टाइम बहुत ख़राब करते हैं। जो हमारे साथ बुरा होता है उसके पीछे हमारी कुछ छोटी छोटी गलत हैबिट्स ही हैं। अपना एक शेड्यूल बनाइए, एक रूटीन बनाइए, उसे फॉलो करिए। सही टाइम पर सोते नहीं हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ वहीं से हो जाती है। जब हम लेट सोएंगे तो हम लेट उठेंगे, हमारी नींद की क्वालिटी भी काफ़ी पुअर होगी और ऐसे में हमारा माइंड भी एक्टिव नहीं होगा। इसलिए सोने के पैटर्न को अपने चेंज करना है, उसे सही करना है। जल्दी सोइए और थोड़ा सा टाइम पर उठिए। नींद पूरी होना ज़रूरी है, इसलिए टाइम पर सोना ज़रूरी है। आलतू फालतू की बातें अपने दिमाग में नहीं रखना, नेगेटिव ख्याल किसी के लिए नहीं रखना है। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ऐड करिए। रात में आप खाना जल्दी खाइए और शाम को 4-5 बजे चाय या भी जो भी स्नैक्स आप लेते हैं वो ले लीजिए। इससे आपको रात में भूख जल्दी लगेगी। फ़ोन से दूरी भी एक टाइम बाद बना लीजिए। खुद को खुश रखना है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर किसी चीज़ की टेंशन हो रही है तो उस चीज़ पर वर्क करिए, उसे ठीक करिए, और अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसे भगवान पर छोड़िए। इस सच्चाई पर यकीन करिए कि आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हैं, आप हेल्दी हैं। बस यही सबसे बड़ी वजह है आपके खुश रहने की। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ज़्यादा सोचने से तो हमारी हालत और बदतर होती है। हमें अपनी हालत को सही करना है, उसे ख़राब थोड़ी करना है। बहुत सी ऐसी फालतू और बेकार की चीज़ें होती हैं जिसमें भी हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मोबाइल या टीवी जो हम देखते हैं वो तो देखते ही हैं, साथ ही साथ हम दूसरी भी चीज़ें बहुत करते हैं। जैसे कि किसी इंसान को हमसे प्रॉब्लम है, कोई इंसान हम में अपना कॉम्पिटिटर देखता है, उसे हमसे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, जेलसी रहती है, और ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम भी उसी में लग जाते हैं। ये भी हमारे टाइम को वेस्ट करता है और हमारे दिमाग को ख़राब करता है। जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। एक्चुअली अब एज भी मैटर नहीं करता, अब तो बहुत जल्दी लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। अब आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है और अपना वेट बिल्कुल बढ़ने नहीं देना है। अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उसे कम करिए। अपना टारगेट बनाइए कि हर मंथ आपको 2 से 3 किलो तो कम करना ही करना है। ये मुश्किल नहीं है, इजी है। बस अपने रूटीन को ध्यान रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए खुद पर। अपनी लाइफ स्टाइल पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी बेटर होंगी। ये साल आपको अपने पीछे इन्वेस्ट करना है। दूसरों के झंझटों में पड़ना बंद करिए। कई बार हमारा जिस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है उसमें भी हम पड़ जाते हैं। अपने काम से काम आप रखिए, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और तभी आपके रिलेशन भी सही होंगे, आपकी इमेज भी अच्छी होगी और आपको खुद से शिकायतें नहीं होंगी। जो हमारा लोगों से इतनी अनबन हो जाती है ना, उसकी वजह यही है कि हम फालतू की चीज़ों में अपने आप को लगा, बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, बिना सोचे समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। अब आपको अपने पेशेंस लेवल को भी थोड़ा सा बढ़ाना है और बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। इससे आपका ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होगा और आपके जो रिलेशन लोगों से टूट रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा लगाम लगेगा। इसे अगर हम खुद में ध्यान देना शुरू कर दें, दूसरों में कमियां निकालने के बजाय अगर हम छोटी छोटी चीज़ें खुद में ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ की क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी। अभी तक आपसे काफ़ी गलतियां हुई होंगी, बट नए साल पर नई चीज़ें आप अपने लिए प्लान करिए, खुद से कुछ प्रॉमिस करिए, खुद में कुछ अच्छा आने दीजिए।